दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की बात हो और जापान के समुराई योद्धाओं का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। आज भी समुराई योद्धाओं को इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है। जापान के इन समुराई योद्धाओं को सालों की तपस्या के बाद ये उपाधि मिलती है। मतलब ये कि जापान में 12वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच समुराई योद्धा बनना बेहद मुश्किल काम था। अगर कोई बन भी गया तो किसी जंग में हार मिलने पर उनके लिए आम लोगों की तरह जिंदगी जीना सबसे मुश्किल काम होता था। जापान के समुराई योद्धाओं की युद्ध कौशल क्षमता सबसे अलग थी। उन्हें अमर माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते उनका अंत हो गया। जापानी समुराई योद्धा अपराजय होते थे, लेकिन इनसे जुड़ा हाराकिरी शब्द इनकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव माना जाता था। यह वो शब्द है जिसमें दुनिया के सबसे महान योद्धाओं की शहादत छिपी है। जापान के सिपुकु को हाराकिरी भी कहा जाता है। यह अपने देशवासियों के लिए एक ऐसी शहादत है जो सिर्फ समुराई योद्धा ही कर सकते हैं। यह शब्द समुराई योद्धा पर इसलिए भी फिट बैठती है क्योंकि युद्ध में हारने वाला योद्धा इस पारंपरिक रीति रिवाज के तहत अपनी शहादत देता था। जापान के समुराई योद्धा रण क्षेत्र में शहीद होना पसंद करते थे, लेकिन हारना नहीं। असल में समुराई योद्धा वो योद्धा थे जिनके लिए जीत और सम्मान ही सब कुछ होता था। ये अपमानित होने से बेहतर आत्महत्या करके खुद को शहीद मानना बेहतर समझते थे, जिसे वो हाराकिरी कहते थे। जापान में आज भी हाराकिरी को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में इससे आत्महत्या कहा जाता है। 18वीं सदी में अगर कोई समुराई योद्धा जंग हार जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि उसे सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेपुकु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी आंतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग करना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। दरअसल इंसान के शरीर में हारा नाभि के ठीक नीचे एक स्थान है जहाँ आत्मा का निवास माना जाता है। भारतीय ग्रंथों में इसे ब्रह्मरथ कहा जाता है। समुराई योद्धा पराजय से पहले वहाँ खंजर मारकर खुद को शहीद कर लेते थे। जापान में ऐसे योद्धा को जो हाराकिरी को अपनाते थे, हार के बावजूद उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता था और विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी होता था। जापान में एडो पीरियड के दौरान समुराई की शुरुआत हुई थी। इसे देश के सबसे ऊंचे तबके में गिना जाता था। समुराई योद्धाओं ने धनुष और तीर, भाले और बंदूक जैसे कई हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका मुख्य हथियार और प्रतीक तलवार थी। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो समुराई योद्धा के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।